नमस्कार दोस्तों। आज हम बातचीत करेंगे अमरकंटक राम घाट आश्रम के बारे में। इन दिनों हमारे जो सहपाठी हैं और जो हमारे संगत में रहने वाले लोग हैं उनके बीच में राम घाट अमरकंटक की चर्चाएं बहुत ज़ोरों से है और उसका कुछ विशेष कारण भी बना है। उन कारणों के विषय में भी आगे हम बातचीत करेंगे। और मुख्य रूप से हमारी जो बातचीत होगी आज, हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम नाथ पिपराह जी। तो राम घाट में अखंड रामायण पाठ लंबे समय तक चला, उसका वृतांत सुनेंगे। वहाँ जो बाबा जी ने राम घाट में रामायण का पाठ किया, उनके वृतांत को सुनेंगे। मतलब अमरकंटक में भी राम घाट एक ऐसा जगह हो चुका है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अमरकंटक तो अपने आप में प्रसिद्ध जगह है ही है, आप सबको पता है। तो हम बातचीत करने का जो प्लान बनाए, आज पुरुषोत्तम नाथ पिपराह जी के आवास पर ही हम आए हुए हैं। तो भैया नमस्कार। हाँ, राम घाट के विषय में थोड़ा सा बताएं कि वहाँ जो बाबा जी संत गंगादास जी ने रामायण पाठ किया, तो वो शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार से आगे कारवां बढ़ा, तो उसके विषय में थोड़ा बताएं। ये रामघाट नर्मदा तट पर अमरकंटक में स्थित है, जहाँ भगवान राम जी ने तपस्या किया होगा ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए। रावण ब्राह्मण थे, और क्योंकि राम रावण युद्ध में रावण की हत्या हुई मैंने युद्ध में तो मृत्यु होती ही है। एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। तो राम के हाथों रावण की हत्या हो गई, और उनके जो कुलगुरु थे राम जी के, वशिष्ठ जी, उन्होंने उनको कहा कि भाई, ब्रह्म हत्या के पाप से यदि कहीं मुक्ति मिलती है तो नर्मदा तट पर मिलती है। तो राम जी राम घाट, क्योंकि जब वन गमन के समय में उन्होंने नर्मदा जी को पार नहीं किया था, ऐसा कोई आख्यान नहीं है। और वो सीधा दक्षिण को गए और लंका विजय करके वापस आकर के अयोध्या में पुष्पक विमान से आए, तो वापसी का रास्ता तो आकाश मार्ग था। तो इस दृष्टि से क्या है कि वो अमरकंटक या नर्मदा तट या नर्मदा नदी के तटों पर वो उनका कभी प्रवास नहीं हुआ। वशिष्ठ जी राज्याभिषेक होने के बाद क्या, वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा कि ये युद्ध में बहुत लोग हाथों से मारे गए हैं, उससे मुक्ति कैसे हो सकती है। तो वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि नर्मदा तट पर आप जाएं, वहाँ जो भी तपस्या है या जो भी विधि है उस हिसाब से वो परिमार्जन हो जाए। तो नर्मदा जी के उद्गम स्थान नर्मदा जी का अमरकंटक है। अमरकंटक अमरकंठ से बना है। जो कंठ अमर है, मैंने भगवान शिव का जो कंठ है, जो अमर है, उसी से अमरकंटक के अभ्रंश नाम है। अमरकंटक अमरकंठ बोलते हैं। पहले बचपन में हम लोग बुजुर्गों से अमरकंठ ही सुनते थे। तो अमरकंठ उद्गम स्थान पर आए, और उद्गम स्थान से कोई 100 मीटर 150 मीटर पर राम घाट है, जहाँ आज आज वर्तमान में क्या है कि शांति कुटी है और मृत्युंजय जी आश्रम है उसके ठीक सामने। तो राम घाट का जो इस प्रकार से राम जी की कथा से जुड़ा हुआ है, संत गंगादास जी। तो गंगादास जी, उनका क्या है, बाद में जब संत बने तब उनका नाम गंगादास हुआ। पहले उनका नाम क्या था मुझे स्मरण नहीं है। लेकिन उनकी जो पत्नी है, जो अभी इसी साल स्वर्गारोहण हुआ उनका, वो बहुत कम आयु की थी। मतलब दोनों की आयु कुछ ज़्यादा नहीं थी। 1975 की बात है, जब मैं रायगढ़ से डिप्लोमा करके घर वापस आया था, तभी से उनका माता जी, क्योंकि हमारा परिवार भी नर्मदा जी के तट पर रहा और आध्यात्मिक और संतों से बड़ा स्नेह प्रेम रखने वाला परिवार था। तो वो दोनों, गंगादास जी और उनकी पत्नी दोनों हमारे यहाँ आया जाया करते थे। तो मेरी पहली मुलाकात जब मैं 75 में वो करके वापस आया तब उनसे हुई थी।
और उस समय वो हरे राम ही सिया ऐसा करके वो उनको अखंड वो स्मरण चलता रहता था, मतलब कहाँ हुई वो मुलाकात? ये गाड़ा शरीफ आपके गांव में? गाँव में। अच्छा। वो हरे राम ही सिया ऐसा करके अखंड उनका चलता रहता था, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सब उनका ये स्मरण चलता रहता था। बहुत अच्छे भजनानंदी संत थे। और उन्होंने संकल्प ले लिया किस प्रेरणा से कैसे भी कि मैं अखंड 12 वर्ष का अखंड रामायण पाठ रामघाट में हो, ऐसा लोग तक पर हो, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। उसी को जगह जगह वो लोगों से बातचीत करते थे। कुछ सज्जन लोग उनके पक्ष में भी बोलते थे, कुछ लोग बोलते उनका वो हतोत्साहित भी करते थे। मुझे भी लगता था कि बड़ा कठिन काम है, कहते हैं, जब 24 घंटे की रामायण हमारे गाँव में होता है, बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, तो अखंड 12 वर्ष का रामायण पाठ बड़ा कठिन है। फिर भी मैं सकारात्मक दृष्टि से, क्या वो संत थे और हरि रामन जी और माता जी के बड़े ये थे, प्रेमी थे, तो मुझे तो नकारात्मक बात करनी थी, उनके मन में ये था कि भाई बहुत कठिन काम है। फिर भी मैंने एक दिन उनको आए हुए थे तो उनको मैंने कहा राम जी की कृपा और नर्मदा जी के तट पर जब आप करने वाले हैं रामघाट, राम जी ने जहाँ इतना सब करके अपने पाप से मुक्ति पाई है, तो फिर वो जी की कृपा से पूर्ण भी होगा। और नर्मदा जी आपकी ये संकल्प को पूर्ण कर, वो बड़े प्रसन्न हुए। केवल एक वाक्य से वो इतने प्रसन्न हुए और इतने उनके भाव चेहरे को देखने लायक था कि भी नया नया मेरा क्या है 80 में मैं ज्वाइन कर लिया था नौकरी। समनापुर डिंडोरी ये सब क्या है मोटरसाइकिल से आना जाना रहता, काफ़ी लोगों से परिचित था ही पहले। बाबा जो थे वो उन्होंने कहा कि रामायण प्रारंभ करेंगे प्रतिपदा से, मैं नवरात्रि की प्रतिपदा जो चैत्र प्रतिपदा होती है उससे शुरू करेंगे, तो आप आ जाना। तो मैं यूँ ही गया हुआ था। और क्योंकि अब डिंडोरी जिले में अनेक लोग जो अच्छे लोग हैं, प्रतिपदा में क्या है नया साल है हिंदू जागरण का, तो अमरकंटक आते थे। तो समनापुर से हेतराम मिश्रा, अभी जो वो टेलीफोन में नौकरी थी उनकी, तो उस समय टेलीफोन क्या था, वो उसको ट्रंकाल वगैरह लगता हाँ हाँ, था घुमाने वाला। घुमाना, तो एक दूसरे से फिर उसको जोड़ते थे, फिर बातचीत ऐसी होती थी वैसे। तो उस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, तो वो भी आए हुए थे। और आर के तिवारी साहब वो भी शांत हो गए, तो प्रिंसिपल थे। जी। और राव साहब जो हम मुझे पढ़ाया था उन्होंने हिंदी डिंडोरी हाई स्कूल में, वो भी थे। तो उनके परिवार था और कितना ऐसे कोई और उनके और दो तीन, मतलब कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, 10 12 15 लोग गए होंगे। हम्म। तो जब प्रारंभ हुआ जी। वो रामायण वहाँ रामघाट में, तो वहाँ कुछ नहीं था, मतलब खुले आसमान था। अच्छा। प्रारंभ हो गया। अब प्रारंभ तो बाबा ने कर दिया, अब उसमें व्यय कैसे हो, व्यय कैसे होगा कितने दिन का, तो 7 दिन की व्यवस्था यही लोगों ने, जो लोग उपस्थित थे वो उन्होंने किया। और हाँ, मेरे ख्याल से उस समय कोई ज़्यादा नहीं, क्या 23 से 51 ऐसा कुछ एक एक व्यक्ति ने दिया होगा, एक एक दिन का। सहयोग। हाँ सहयोग। अच्छा। तो उतने में काम हो जाता था, मतलब दीपक जलना है हाँ हाँ, अखंड, और भोजन प्रसाद। भोजन प्रसादी का जो भी खर्चा है, तो वो 51 रुपये के हिसाब से ऐसे 7 8 10 दिन का काम उस वहाँ से हो गया। और फिर लोग आते गए जाते गए, मतलब नवरात्रि जो होती है 9 दिन, उसमें कोई भी आया गया तो लोगों तब को तक वो मालूम खुला ही था? हाँ खुला ही था अच्छा अच्छा। कुछ बहुत नहीं। बढ़िया। तो उस तपती धूप में भी अब कुछ लोगों ने फिर वो पाल तान दिया, ऐसा कुछ करके नवरात्रि तक क्या है कुछ छाया छोटी मोटी हो गई। अच्छा। और जाते जाते हम लोगों ने उस समय क्या है फॉरेस्ट में ये वो क्या फॉरेस्टर ट्रेनिंग का स्कूल है हाँ हाँ, है ना। वहाँ पर। तो हम लोग जाते तो एक फॉरेस्टर परिचित थे, भारतीय ऐसा कुछ था, कोई भी रीवा तरफ के थे। तो उनको हमने कहा कि भाई आप लोग यहाँ फॉरेस्ट फॉरेस्ट ट्रेनिंग में आए हुए हैं, कुछ झोपड़ी वगैरह कुछ ऐसा बना दें। तो बोले हम बन जाएगा, वो तो फॉरेस्ट वाले थे ही, उनको बोले हम लोग सब कर लेंगे हाँ, बना लकड़ी देंगे, उकड़ी हाँ का हाँ हाँ हाँ, इंतजाम। बना देंगे करके। तो लगभग क्या है 12 15 दिन में एक सामान्य झोपड़ी घास वास करके, और इस स्थिति में ला दिए कि मैंने कोई छाया बनी रहे। हम्म।
अच्छा, ये 24 घंटा चल रहा था। हाँ 24 घंटे चलता रहा, लोग काम अपना करते रहे, जो अच्छा। जिसको जैसा सहयोग दिखता था वो अपना करते थे। पढ़ने में। हाँ पढ़ने में भी और इस प्रकार की व्यवस्था में भी, व्यवस्थाओं कर, व्यवस्थाओं हाँ में भी। हाँ। इनको क्या है कि 24 घंटे का है तो सुबह इधर उनकी परेड के लिए वो दौड़ने धूपने के लिए निकलते हैं ना, वो तो उसी रोड से निकले तो घंटे 2 घंटे टाइम दे दिया। हाँ टाइम दे दिया, कर दिया। शाम को भी ऐसा ही। और बाकी के लोग भी करने लगे, जो स्कूल वाले हैं कोई। अच्छा, प्रचार हो गया होगा, एक हाँ चर्चाएं हो गई, छोटी सी अब जगह खुले थी। आसमान में हो रहा है तो लोगों को लगता था, और फिर एक आदमी लगा हुआ है इस काम में तो लोग, हाँ। हाँ, लोगों की लगन लोगों बढ़ती की गई लगती और गई, जो है सहयोग करते हैं। तो इस तरह से लोग। तो उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय मेरी उम्र, हालांकि मेरा मिलना तो उनसे तो 22-23 साल की उम्र में हुआ था, लेकिन जब ये रामायण प्रारंभ हुआ तब मुझे लगता है 26 26 27 वर्ष का तो मैं। मतलब कहने का कि उतनी उम्र से ही आपका जो लगाव है हाँ इस प्रकार आध्यात्म से, ईश्वर के प्रति बन चुका था। वो तो ईश्वरीय कृपा है कि मैं जिस घर में जन्म लिया, जी। है ना, वो नर्मदा तट। हमारा गांव क्या है, ये तो माइग्रेट हुए 62 में हम हम्म। गाड़ासरी में। हमारा गांव, मूल गांव है गंगापुर, गांगपुर करके, डिंडोरी के पास, नर्मदा के तट पर है। अच्छा। और 24 घंटे हम नर्मदा की गोद में ही रहे। मैंने कहना, कोई पानी वानी का पीने वीने की कोई अलग कोई साधन नहीं। नर्मदा जी, बरसात के दिनों में भी नर्मदा जी का जल जब मटमैला हो जाता है तो हम्म। उसको गगरा में भर के ले आते थे, और 2 दिन 3 दिन बाद वो मिट्टी नीचे जम जाती थी। जम जाती थी हाँ, तो फिर उसी पानी को तो इस तरह से वर्षा के दिनों में भी नर्मदा का ही जल पीना, नर्मदा जी स्नान करना, नर्मदा जी ही जीवन था। और हमारे घर में सदाव्रत था, तो नर्मदा परिक्रमा करने वाले साधु संत, उस समय क्या है, गृहस्थ लोग ज़्यादा नहीं निकलते थे, हम्म। साधु संत ही निकलते थे और तट से निकलते थे। तो क्या है, हम्म। हमारे घर में ही उनकी सदाव्रत का ये व्यवस्था। सदाव्रत का जो शब्द आपने बोला, हम भी बचपन में सुने हैं। सदा व्रत ऐसे हाँ अपभ्रंश में बोलते हाँ थे। हाँ इसका ये मतलब निकलता है कि कंटिन्यू जो रसोई है वो हाँ चलती रहती है, उसी को सदा व्रत हाँ बोलते हैं, ऐसा है क्या? सदाव्रत। हाँ वो सदाव्रत तो खैर उसी को बोलते हैं, लेकिन क्या है, नर्मदा परिक्रमा वालों के लिए वो जब आ जाएं तब उनको वही भोजन चाहिए, सदाव्रत तो हुआ। उसको सदाव्रत। यदि 10-12 लोग हैं, अच्छा। संत लोग, हाँ। तो 10-12 चूल्हा जलता था उनका। मतलब एक जगह बना के नहीं पाते थे, वो सब हाँ, अपना अपना पार्टी होता था। बर्तन भी उतने बड़े जुटाना, ये सौ करना, और फिर पार्टी। कौन करे, अपना नहीं, अपना बनाए बर्तन और की खाए ज्यादा चले। जरूरत तो उस समय होती नहीं थी, हम्म। तिक्कड़ बनाते थे लोग, घर में घी होता था, घी में डाल तो दिया आगे फिर और। रामायण का जो पाठ हाँ का क्रम रहा। वो क्रम ऐसा हुआ कि देखिए, ये रामायण तो प्रारंभ हो गई, हम्म। लोगों ने कुछ प्रारंभ कर दिया, लेकिन ठीक इसके बाद आषाढ़ आ गया और पानी। पानी बरसात, हाँ हाँ हाँ। उस समय ये पहला घटना जो घटी, जिसमें वो जो बनाया था फॉरेस्ट वालों ने और लोगों ने सहयोग करके, झोपड़ी वो उड़ गई। अरे बाप रे। अब स्थिति ये बनी कि जो अखंड दीपक है वो बुझे हम्म। या कुछ हो। तो हालांकि क्या है, वो संत इतने ये थे कि उनकी जो पत्नी थी वो दीपक को ढक के रखती थी अपने आंचल से, और वो रामायण पढ़ते थे उसी लाइट भी दीपक के, नहीं रही होगी। वहाँ उसी दीपक के प्रकाश से। हाँ। तो इस प्रकार से ये दोनों पति पत्नी का ऐसा अटूट रामायण के प्रति ये थी कि उसको देख करके लोग स्वतः जुड़ते गए। कोई उनको बोलना नहीं पड़ा कि इनको कुछ सहयोग चाहिए या हम्म। मुझे सहयोग कर दो। लोग स्वतः प्रेरणा से ये सब देख करके उनका संघर्ष, दीपक के प्रति, रामायण के प्रति, वर्षा का। तो जब सूचना मेरे को उन्होंने दिया कि ऐसा ऐसा है भैया, वो जो झोपड़ी बनी थी आप लोगों के सहयोग से हो गया था, तो वो सब उड़ गया है। तो उस समय बस भी नहीं चलती थी, उस समय की स्थिति ये थी। तो पैदल 3 आदमी को मैंने गाड़ासरी से रवाना किया है कि वो सारा व्यवस्था करके वो आना है, हम्म। कुछ पैसे दे करके और उनके खाने पीने की व्यवस्था करके। मैंने कहा लौट के जब आओगे तुम्हारा मेहनताना भी देखेंगे। वैसे 3 लोगों को जब भेजे तो वो दूसरे दिन वहाँ पहुँचे। सुबह से चले तो रात्रि में करजिया के आसपास रुक गए, दूसरे दिन पहुँचे। फिर पूरा उन्होंने उनको ठीक प्रकार से ये करके, मिट्टी विट्टी, गीली मिट्टी उस समय थी, सारा उसको जो भी टटिया वटिया बना करके उन्होंने किया था उसको सारा। पहले बरसात भी बहुत हाँ ज्यादा हुआ बरसात करती। बहुत होती थी, हम्म। तो वो सब करके, क्योंकि हाँ क्योंकि टटिया से क्या है, हवा आ जाती थी तो हाँ गीली मिट्टी को ही अंदर भी लगा दिया, पोत दिया, बाहर भी, जिससे कि हवा ना आए। हाँ। तो इस तरह से वो छोटी सी झोपड़ी बना करके वो लोग, तो इस तरह से क्या है कि वो वर्षा
निकाले। एक वर्षा निकला, फिर धीरे धीरे फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता गया, और फिर 12 वर्ष तक वो रामायण चली, अच्छा। तो अखंड रामायण चली। और आपको पता ही है, अखंड रामायण के समय एक यज्ञशाला बनी थी, और जी। पूर्णाहुति के समय यज्ञशाला बनी थी, हाँ हाँ। जिसको अभी सीएमओ ने तोड़वा दिया। लगभग 45-50 साल पुराना जो 29 अप्रैल, हाँ 29 अप्रैल को 26 तोड़वा को। दिया। और भारी दुख हुआ। उस यज्ञशाला का उपयोग ये था कि इतने बड़े बड़े आश्रम जो बने हुए हैं अमरकंटक में, कहीं किसी को कोई शरण नहीं मिलता था। रात को, आधी रात को, कभी भी खुला रहता था, वो वहाँ जा कर के आश्रय पाता था। यदि रोटी पानी अपना कोई टिक्कड़ विक्कड़ बनाना है तो बनाता था, खाता था, पीता था। अपने धार्मिक कृत्य जो भी उनके स्नान ध्यान पूजन पाठ है, या सत्यनारायण की कथा है, या और भी कोई हवन यज्ञ पूजन करना है, तो उस यज्ञशाला में करता था, बिना रोक टोक। वो सबके लिए उपलब्ध था। ऐसे सर्वोपयोगी सार्वजनिक स्थान को सीएमओ ने तोड़वाया। मुझे टूटने के बाद मुझे सूचना मिली, मुझे भारी दुख हुआ। मैंने अपने सारे जितने भी सहयोगी हैं संघ के या राजनीतिक दलों के लोगों को मैंने वो सारी विषय व्हाट्सएप पर भेजा। देखिए, हाँ संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए जो संत गंगादास जी ने भगवान के प्रति अनुराग रखते हुए इतना संघर्ष किया, और लोगों की सुख सुविधा, यहाँ तक कि हमने जो सुना देखा कि जो भी आते थे, चाहे रात के कितना भी बजे हो, उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी होती बिल्कुल थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे सत्कर्म को हटा देना, तोड़ देना, उसमें पानी फेर देना, ये कहाँ तक सही मानते हैं इसको आप? देखिए, ये तो शासन के उस अधिकारी का ही दोष है। मुझे नहीं लगता कि मैं तो सब प्रकार के शासन देखा हूँ, पक्ष के भी विपक्ष के भी। जब भी कभी कोई इस प्रकार का विषय आता था, तो मैं उन अधिकारियों से निवेदन करता था, मैंने कहा भाई इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, ना किसी का व्यक्तिगत है, ये सार्वजनिक है। यहाँ पर जो जो भी नर्मदा जी के लिए तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, और सबके लिए सुलभ ये साधन है, उसको तोड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो किसी भी अधिकारी ने हाथ नहीं लगाया उसको। जब अच्छा। भी कभी ये विषय आता था तो उनसे संपर्क करके, या जो भी है तो उनको बता। या राजनेता हैं हम्म। बड़े बड़े, चाहे उस सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, या कोई भी रहे हों, किसी को भी बता देने से उसकी लोग उसको रोक देते थे, बोले इसको नहीं तोड़ो, बाकी जिसको तोड़ना हो हाँ तो वो हाँ। इस तरह से बचा रहा। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि कहीं से कोई सूचना मुझे नहीं मिला, न मैं किसी विधायक को, न सांसद को, न किसी अधिकारी को इस विषय में निवेदन कर सका कि भाई इसको मत तोड़ो। लेकिन वो टूट गया। अब टूट गया है तो क्या है उसमें, वास्तव में संत जो हैं वो नामदेव समाज के थे, गंगादास जी। और नामदेव समाजों को, समाज के लोगों को, पूरे देश भर के लोगों को ये लगता था कि भाई चलो अमरकंटक में कोई आधिपत्य नहीं था उनका, नामदेव का ना आज भी है, लेकिन कुछ ना कुछ सहयोग, और उनको अपना जो स्वाभिमान है कि भाई चलो हमारे संत हुए हैं, उनका एक निशानी है, ये सोच करके कभी जुड़े रहे आधिपत्य, लोग। हाँ जुड़े रहे। आधिपत्य कभी नहीं जमाया है, लेकिन जुड़े रहे। जुड़े रहे। जुड़े रहे अपने तो हृदय संत से। गंगादास जी ने जो पूर्णाहुति करने के पश्चात, वो उनको विरक्ति तो पहले से ही हाँ थी, पहले से लेकिन वो आश्रम को ही छोड़ करके चले विषय, गए, ऐसा सुना हूं मैं। हाँ विषय ऐसा है कि जब उनकी वो 12 वर्ष के लिए संकल्प पूर्ण हुआ, तो वैराग्य तो पहले से था, लेकिन पत्नी एक बंधन थी उनकी। पत्नी साथ में थी तो जी एक जी। बंधन थी। और एक चीज तो है, वो जिन अभावों में पले थे, और जितना संघर्ष उन्होंने किया था, वो कभी कभी बोलते भी थे कि भैया मैं जीवन भर संघर्ष किया, मुझे प्रिय भोजन का जो एक ये मन में भाव है, या मैं, आनंद। हाँ आनंद जो है, वो मैं कभी तृप्ति नहीं हुई। ये वो निसंकोच बोलते थे। अच्छा। तो और उन्होंने कहा है कि मैं ये, मुझे कोई ज़्यादा अभिलाषा नहीं है, लेकिन अयोध्या वास मैं करना चाहता अच्छा। हूँ। और राम जी की ये सब कथा पूर्ण होने के बाद अयोध्या के प्रति उनके ज़्यादा अनुराग हो गया था। तो वो अयोध्या गए। अयोध्या में एक संत हैं राम हरिश्चंद्र। राम हरफणदास जी महाराज,
उनके कृपा पात्र बन गए, उनसे दीक्षा ली, मतलब इतने दिनों बाद, हम्म। मतलब 12 वर्ष खंड रामायण करने के और बाकी के करने के बाद। और रामहर्षण दास भी बहुत पहुंचे हुए संत थे, बड़े अच्छे लेखक थे, और अच्छे उनके बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो उनसे उन्होंने दीक्षा ली, और उनका बहुत बड़ा वैभव है, बहुत आश्रम भी बहुत बड़ा है, खान पान वगैरह की ज़्यादा कोई समस्या है नहीं, उसमें वो रम गए अयोध्या में। अच्छा। हाँ, रम गए, और उनको जो उनकी जो एक इच्छा अपूर्ण अपूर्ण रह गई थी उस आश्रम में, उनको वो भंडारी भी रहे तो भंडारी होने के कारण क्या है, वो तो कोई कमी रहती नहीं थी। तो और बहुत सारा उनके कामों में हाथ बटाते रहे रामहर्षण दास जी के। और रामहर्षण दास जी महाप्रयाण के बाद भी गुरु गुरु भाइयों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे, आज भी बहुत अच्छे संबंध हैं। और उनका स्वास्थ्य इतना खराब है कि बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, लेकिन उनके जो गुरु भाई हैं उनकी बड़ी सेवा कर रहे हैं। और उनकी पत्नी अभी जब शांत हुई तो इसी हाँ, स्थिति अभी में, हाल में हाँ ही उनका हाँ गई निधन हुआ। गई थी हाँ वो, गई थी हाँ वहाँ पे। अच्छा, मैं, वहाँ दर्शन हाँ करने गई गई थी। थी वो, आँख बनवाने के बाद हाँ वो जाना था, तो हमको फ़ोन करी थी हम्म। कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा इधर आश्रम की तरफ जो है, तो ध्यान देना। तो तो ऐसा हमने सुना कि जैसे उनका वो हो गया, तो भी वो महाराज जी नहीं आए। वो तो क्या है, देखिए, एक तो वैराग्य हाँ हाँ। है ना। वैराग्य का मतलब ही है कि फिर क्या है, पत्नी हो माँ हो, हालांकि क्या है, आदि शंकराचार्य जी ने माता जी के संस्कार में आए थे, लेकिन वो वैराग्य का बंधन भी होता है। दूसरी बात, उनका स्वास्थ्य का बंधन भी है। अच्छा। स्वास्थ्य इतना उनको अलाउ नहीं कर रहा था, या वो स्वास्थ्य से इतना, वो हालत उनकी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो चल हम्म करके इस कृत्य में शामिल हो सकते थे। हम्म। होना तो चाहिए था, लेकिन क्या है कि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। पिछले दिनों हम अयोध्या जी भी गए थे और उनसे मिले थे, बातचीत भी हुई थी। वो आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपका हर बात में नाम लेते थे। जो भी चर्चा होती थी तो कहीं ना कहीं आपसे जो उनका लगाव था, भैया भैया बोलते थे वो हमेशा, और कुछ शब्द नहीं बोलते थे। भैया, भैया जी आप कर दो, या भैया जानेंगे, या भैया जी से पूछ लो। ये सब इतना जो ये लगाव था उसका विशेष कोई कारण रहा। उनका क्या है, देखिए, एक तो आध्यात्मिक स्वभाव उनका रहा बचपन में, और मेरा भी जीवन क्या है कि ऐसे परिवार से जुड़ा रहा। तो वैचारिक साम्यता जो होती है हम्म। ना, उसके कारण क्या है, एक संबंध निर्माण हो जाता है, हाँ हाँ। और एक दूसरे के प्रति मान सम्मान के भाव जाते हो जाते हैं। फ़ोन पर भी जब भी बात करते तो वो हमेशा ये बताते थे, भैया उसका ध्यान रखना, और आश्रम को थोड़ा देखिए, उसका कैसे क्या हो सकता है, विस्तार हो सकता है। बल्कि एक आध बार तो उन्होंने ये कहा कि मेरे गुरुजी का एक प्रतिमा वहाँ लग जाता तो बहुत अच्छा था। तो वो सब बातें हैं, लेकिन मैं भी अनेक कामों में जुड़ा हुआ हूँ, वो पूरी तरह वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। और इसलिए कभी ललन जी हुए, कभी केपी जी हुए, सबसे ऐसी चर्चा बातचीत में, हाँ, तो होती रहती है। और उसमें कोई विकास हो उसका, वही अच्छा। अभी अब वो राम झूला बन गया है वहाँ, आपने देखा हाँ, होगा। बहुत बहुत सुंदर हो गया है उस जगह का। एक स्थान हाँ, बहुत ही महत्व हो गया हाँ, है। तो अभी जो ये तोड़ फोड़ हो गया, वो तो उसको गलत है। साफ कर दिया। यानी हम लोगों ने ऐसा जो सुनाई दिया है कि कुछ षड्यंत्र है लोगों का। हो भी सकता है, देखिए क्या है, वहाँ अमरकंटक में मैं आज से नहीं जुड़ा हूँ, वहाँ सारे आश्रम एक दूसरे के प्रति कोई बहुत अच्छे भाव नहीं रखते। सामने मिलेंगे तब तो वो ऐसा लगेगा जैसे उनका समाज है, उनका बैठक भी होती है अमरकंटक संत समाज का। लेकिन मैं सब आश्रमों में आता जाता रहता हूँ, लेकिन सबकी एक दूसरे के प्रति कोई बहुत अच्छे भाव हैं ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। हम्म। वो प्रकट करना ठीक नहीं है, लेकिन ये तो है कि देख न सकहीं पराई विभूति, जो रामायण में हाँ अपना लिखा है ना, हाँ हाँ। तो वो संतों में भी भी व्याप्त है, व्याप्त है। व्याप्त है। तो ये जो अभी तोड़ फोड़ हो गई है, अब अधिकांश लोगों का जो नज़र है, यानी कहना चाहिए कि उम्मीद है आपसे बहुत ज़्यादा है। नामदेव समाज से भी लोग जुड़े थे, अन्य समाज के भी लोग जुड़े थे, ऐसा मुझे जानकारी है। मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा है, महाराज जी के संगत में भी काफ़ी रहा हूँ। उनका भाव तो आप बता ही चुके हैं। तो अब आप क्या इसमें
सोचेंगे करेंगे कैसे हो सकता है कि उसका पुनर्निर्माण हो और उसका संरक्षण हो, क्योंकि वो सार्वजनिक है। ये आप बता भी चुके हैं और लोगों ने देखा है, महसूस किया है। ललन जी, विषय ऐसा है कि मैं, मेरी आत्मा वो रामघाट में विराजती है और वहीं से मुझे सारा कुछ प्राप्त हुआ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिसमें मेरे श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, वो भी वहाँ आया जाया करते थे, मैं भी आया जाया करता था। इस प्रकार से मैं जुड़ा हूँ। और जिस आप सीताराम जी महाराज के बारे में मानते हो, पूरे हम्म। अमरकंटक और पूरा क्षेत्र, पूरा देश उनको जानता है। तो जो उनकी कृपा हुई है वो इस स्थान पे आने जाने पर हुई है। हमारी मिलना भी बाबा से वहीं हुआ था और वो राम जी, राम वहीं आते जाते थे। उन्होंने वो तो तो सिद्ध अनिकेत, जगह है वो। हाँ अनिकेत हैं वो, रहे हैं। और वो वहाँ आधी रात को भी पहुंच जाते थे, माई भूख लगी, माई भूख लगी, हाँ, ऐसा करके। और वो माता जी आधी रात को भी उनको खाना प्रसाद बना के देती थी पवाती साथ थी। में। तो हम्म। एक श्वेत माई थी, उसको कृष्णा माई ही बोलते थे। एक और ये माई जो अभी शांत हुई, तो हम्म। कृष्णा माई पहले शांत हो गई थी। न जाने ये कहाँ से आई, कौन थी, क्या थी, किसी को मालूम नहीं। लेकिन वो कृष्णा माई भी ऐसी थी कि 6-6 7-7 घंटे लगातार रामायण में बैठ जाती थी। हाँ, मैंने देखा है, हाँ, हमने देखा तो है। इस तरह से रामायण की सेवा उन्होंने किया। ये हम्म। माई तो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ, जब किसी को छुट्टी देना हो, रामायण से उठाना हो, तो राम 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 करते हुए बैठ जाती थी। रामायण जहाँ से उंगली रखी रहती थी कि हम्म। यहाँ से छूटा है, तो जब हम्म। दूसरा कोई आती थी तो फिर उसी उंगली से आगे बढ़ती थी, ये राम राम करके उसको कंटिन्यू करती। जी। तो इस तरह से इन दोनों माइयों का बहुत बड़ा योगदान है उस रामघाट में। और संत गंगादास जी तो खैर बहुत वर्ष पहले चले गए थे। ये दोनों माई 4 साल तक, और उसमें पूर्णाहुति होने के बाद 4 साल, मतलब लगभग 16 साल तक वो रामायण को अखंड रखा। वो माई की शांति होने के बाद फिर ये माई अकेली पड़ गई। फिर भी ये माई भी सुबह शाम सेवा में लगी रही मंदिर की। और जो भी लोग आते थे, खुला था वहाँ, दरवाज़ा तो था ही नहीं। आपने देखा होगा पूरे हाँ छत्तीसगढ़, हाँ। मध्य प्रदेश के लोग, जो लोग जानते हैं रामघाट को, वो सीधे पहुंच जाते थे। चाहे आधी रात को बस आई हो, चाहे कभी भी आई हो, सीधा वहाँ पहुंच जाते थे, खुला रहता था। अभी अपने जो लोगों, वहाँ की समस्या है, विशेष समस्या है कि वहाँ का जो देख रेख करने वाला स्थायी व्यक्ति कोई भी न होने के कारण लोगों की कुदृष्टि भी है और भावना भी अच्छी नहीं है, ऐसा हमको लग रहा है। तो इसकी व्यवस्था कैसे होगी और उसके पुनर्निर्माण के विषय में कैसे होगा, इस उस पर थोड़ा सा इसको अ, ललन जी और केपी जी, आप तो जुड़े हुए हैं वहाँ से। मैं, जो हमारे आचार्य सरस्वती शिशु मंदिर, मैंने ही उनको, सरस्वती शिशु मंदिर उस समय मैंने व्यवस्थापक था वहाँ अमरकंटक के, शुरू नया नया प्रारंभ किया था। गाड़ाश्रई से तुलसीदास को ट्रांसफ़र करके यहाँ अमरकंटक लाया था, केवल रामघाट से जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए। कि माई है तो ये, सहयोग होगा हाँ थोड़ा सहयोग। उनको जो है तो। लेकिन तुलसीदास का विवाह होने के बाद थोड़ा सा क्या है, व्यवस्था और बहू के साथ ठीक से करनी नहीं उनकी, तो वो अलग रहने लगा। और माई के शांत होने पर अब ये लगा था कि ये तुलसीदास शुरू से ही यहाँ जुड़ा हुआ है। इसलिए क्या है कि उसको पुजारी के नाते उसकी घोषणा आप सब लोगों के सामने, पंडित जी ने जो कृत्य करवाया था हाँ वो हाँ। सबके सामने हो गई थी। हम्म। अब तुलसीदास की रुचि उतनी मुझे प्रतीत नहीं है कि वो ठीक ठाक रुचि है उसकी। हम्म। यहाँ तक कि क्या हो रहा है ये तक सूचना नहीं दे पाया। मैं आपको बहुत बताऊं, ये दुखद, सब घटना घटने के बाद, बहुत और दुखद। बाद में मुझे आप लोगों से जी जानकारी जी। मिली, लेकिन तुलसीदास ने घटना के बाद ना पूर्व में कोई सूचना नहीं दिया। तो इस तरह से तो उसकी हालत है। अब हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि कोई योग्य व्यक्ति वहाँ पर, नामदेव समाज का ही, क्योंकि क्या है कि संत नामदेव थे। और यदि कोई नामदेव समाज का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो विरक्त हो, कम से कम क्या है, घर द्वार जिसका छोड़ दिया हो, सर्व समाज में सेवा के लायक हो, तो ऐसा व्यक्ति भी यदि मिल जाता है आप सब लोगों के सहयोग से, मैं भी देखूंगा। हालांकि मैं भगवान दास को बोला था, भगवान दास जी क्या है, महात्यागी, गणेश दूना वाले, आप लोगों के हाँ सामने ही हाँ। चर्चा हुई थी कि भाई आते जाते रोज सुबह शाम। लेकिन भगवान भगवान, दास का नाम आपने लिया ना, हाँ, तो एक भगवान दास व्यक्ति ही हाँ, वो मिल मिले गए हैं हैं। तो बहुत तो। बढ़िया। हाँ, जी और जी जी। बातचीत भी उनसे हुई है, उनको स्थान को दिखा दिया गया है। और थोड़ा बल चाहिए उनको, संबल,
सभी प्रकार से, कल आए ताकि थे, उनको हाँ। लगे कि मेरे को यहाँ सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मैं पूजा पाठ करूँ, बिल्कुल यहाँ पर उनको मैं देख रेख उनको करूँ। क्या है, समर्पित भाव से उस स्थान में लग जाना चाहिए। हम्म। अब आप देखिए वो स्थान खड़ा कैसे हुआ है, शून्य से खड़ा हुआ है। हाँ अभी तो सामान्य छोटा मोटा निर्माण है, हाँ उनको हाँ। ज्यादा कुछ करना नहीं, भगवान की सेवा करना। यदि शंकर जी को रोज जल चढ़ाएंगे और माँ नर्मदा जी की सेवा आरती पूजन करेंगे तो कोई कारण नहीं है। आज तो समाज बहुत संपन्न है, उस समय उतना संपन्न भी नहीं था हाँ समाज, हाँ, है देने ना। लेने के लिए। हाँ तो क्या है कि कोई कमी नहीं आने वाली है। और फिर आप हैं, हम लोग सब हाँ, हैं, सब है ना, ठीक तो है, सब लोग हैं, तो ऐसा कोई कठिनाई आने नहीं वाली आने नहीं, वाली, नहीं आने पूजा वाली पाठ है। में। केवल मेरी ये इच्छा है, चाहे वो कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए सुंदरकांड रोज करे। रामायण पूरा जी नहीं कर सकता है, बड़ी कठिन काम है, तो वो संभव नहीं है। तो सुंदरकांड आधे घंटे में हो जाता है। भगवान दास यदि सुंदरकांड करने लगेंगे रोज, एक पाठ करें, दो पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, मिनिमम एक पाठ रोज हो, जी। समय पर हो। हाँ हाँ। अभी अभी जो वहाँ से जुड़े हुए लोग थे, जैसे जैतारी का समाज है, गुप्ता समाज है, ऐसे छत्तीसगढ़ के भी हैं, आपके गाड़ा सराई तरफ के हाँ तो है ही पूरा हैं। तो पेंड्रा उन वगैरह लोगों से का हुए जो हैं। आहत हुआ है हाँ। इस घटना से, तो आपने बीच में ऐसा कुछ चर्चा किया था कि भाई ये तोड़ा है प्रशासन के आदमी ने, तो अब इसको प्रशासन ही बनवाए, ऐसा बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल मैंने, सांसद निधि हो, विधायक हाँ निधि हो, या कोई भी मद हो। ललन जी, तुरंत जैसे मेरे को ये चर्चा आप लोगों ने सबसे मिला, तुरंत मैंने एक छोटा सा लेख कि जी, ये हाँ। हाँ हाँ ये कैसे इस स्थान का ये हुआ, और लोग इससे कैसे जुड़े हुए हैं, लोगों की आत्मा कैसे वहाँ से जुड़ी हुई है। और हर समय 24 घंटे कभी भी कहीं भी से, चाहे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या पूरे देश भर से किसी को यदि मालूम है कि रामघाट जाने से उनको आश्रय मिल जाता है, तो वो बेधड़क वो उस समय स्थान पर पहुंच करके अपना मतलब ऐसा वो समझता है मैं अपने घर में आ घर गया। में आ गया इस हूँ। प्रकार से वो वहाँ उसको अपना मान करके इतनी आत्मीयता वहाँ समाज की रही है, हिंदू समाज की रही, सनातन समाज की रही है। नामदेव समाज तो खैर वो संत थे तो उनसे जुड़ाव था ही उनका, हम्म। लेकिन पूरा हिंदू समाज या सनातन समाज उस स्थान से जुड़ा हुआ। और रामघाट नाम से क्या है, राम जी का भी बोध होता है ना। बोध होता है, बोध हाँ होता कि है। राम तो जन जन में व्याप्त हैं, हाँ हाँ। है ना। अभी वर्तमान में जहाँ तक मैंने देखा है कि पूरे अमरकंटक में वैसा उपयुक्त और सिद्ध जगह जगह कोई जी। नहीं है। और अभी आप एक विशेष संस्था से भी जुड़े रहे हैं। आज हमारा छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, शासन भी है, हर जगह आपकी पहचान है, हर जगह आप बेझिझक कुछ भी बात रखने के लिए सक्षम हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जैसे अपना संत गंगादास रामायण सेवा संस्थान एक पंजीकृत संस्था भी है, तो उनको आप कुछ ऐसा संबल दें कि भाई यहाँ से आप ये काम कराइए, यहाँ से ये काम कराइए, और पीछे आपका हाथ होना चाहिए। बिल्कुल मेरा पूर्ण सहयोग, मैं अपनी आत्मा से उसमें जुड़ा हुआ हूँ, मेरा पूर्ण संपूर्ण जी। उपयोग इस कृत्य में आप लोगों के साथ है। मैं स्वयं भी आगे आकर के, केवल पीछे से नहीं, मैं आगे आकर के आप लोगों को सब प्रकार का सहयोग करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। मेरे अपने संबंध जहाँ जहाँ जिस भी सरकारों में जो प्रभावी लोग हैं, प्रभावी संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन सबसे भी मैंने वो सारा समाचार उन सबको प्रेषित कर दिया है। और अब उनसे मिलने का भी ये मैं ये रखता हूँ, जैसे ही उनका समय मिलेगा उनसे मिलकर की सारी बातें बता करके वहाँ बिल्कुल। अब हो सकता है नर्मदा जी की कृपा से वो जीर्ण शीर्ण हो गया था तो वो किसी के हाथ से तोड़वा दिया, अब हम्म। शायद भव्य रूप भव्य बनने रूप, का हाँ। स्वरूप आने की बात हो, ये तो राम जी जाने, नर्मदा जी जाने, और आप सब लोगों की भावना है। तो उसी प्रकार की, जिस प्रकार की आप सब समाज की सनातन धर्मी हिंदुओं की भावना है, वैसा वहाँ फिर से यज्ञ मंडप तैयार हो जाए, इसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। और आपने अभी एक नई सूचना दी थी, एक संत आकर के वहाँ विराजमान हो गए हैं, वो कुछ हाँ कुछ कर रहे हैं। कर तो रहे हाँ ये हाँ। हैं। हो सकता है ये सब माया संयोग बन उन्हीं रहा, को, हाँ, संयोग बन रहा बन है, रहा हो। बन रहा हो। हाँ हाँ। और देखिए, चाहे विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, अधिकारी हों, और जिस अधिकारी ने तोड़ा है वो किस भाव से तोड़ा है उसके भी भाव उसमें जुड़ेंगे। जुड़ेंगे जुड़ेंगे। हाँ,
और नहीं जुड़ेंगे तो फिर वो उसके लिए वो भागी होंगे, है ना। बिल्कुल। तो इस दृष्टि से हम सब लोग इसमें लगेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे, एसडीएम साहब से मिलेंगे, फिर सीएमओ से मिलेंगे, मिनिस्टर से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जहाँ से भी ये संभव होगा वहाँ से मिल करके उस राम घाट के स्वरूप को, जैसा पुरातन उसका पौराणिक संबंध रहा है, उस पुरातन स्वरूप को वापस लाने का प्रयास करेंगे। राम मंदिर अयोध्या में बन गया 500 साल, तो ये तो अभी कोई ये नहीं है, जहाँ हम्म। जुड़ाव होता है वहाँ सब हो सब हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा रहा आज आपने इतनी पुरानी पुरानी बातों को बताया। लोगों को प्रेरणा मिलेगी इससे कि जो लोग पहुंच नहीं सक रहे हैं, देर सबेर है लेकिन लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भी आपने प्रेरणा दिया है। तो अपने अपने स्तर से जिसका जहाँ से भी हो सकता है, अभी कोई ज़्यादा ज़रूरत इस बात की नहीं है कि धन दे दो, लेकिन आपका आत्मा से, आपका शरीर से आप वहाँ पहुँचें, देखें कि इस राम घाट आश्रम को हम कैसे संवर्धित करें। आगे आने वाले समय में जो परिक्रमावासी हैं या बाहर से आने वाले तीर्थयात्री हैं, वहाँ कैसे आश्रय पाए। ये जनहित का काम है, धर्म का काम है, हिंदू धर्म का काम है, सनातन का काम है। तो इसमें सभी का आह्वान है, जहाँ तक हो सके आप भी इसमें सहभागी बनिए। और इस संस्था जो संत गंगादास सेवा संस्थान बना है, उस आप भी जुड़ करके जितना हो सके आप मदद करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। से तरम सीता नर्मदे। नर्मदे है।